हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल नॉलेज। आज हम आपको भारतीय भवन का लेसन 13 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है हीरोन का सूत्र और इसका प्रयोग। ठीक है, और इस लेसन में हम हीरोन के सूत्र के बारे में पढ़ेंगे और बहुत सारे त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में समझेंगे और त्रिभुज के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हीरोन क्या है। हीरोन एक गणितज्ञ का नाम है जो ग्रीक के रहने वाले थे, और इन्होंने क्या किया था, एक सूत्र दिया था जिसका नाम हीरोन का सूत्र पड़ गया। इस सूत्र से हम क्या करेंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालेंगे। उसके लिए आपको हीरोन का सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल का एक अब सिंपल फॉर्मूला आप जानते हैं। त्रिभुज 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, क्या पढ़ चुके हैं, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ये आप जो है त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। ये बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। जब आपको जो है कोई त्रिभुज दिया रहता है, कोई त्रिभुज हो और उसमें क्या होता है, एक आधार होता है। ये आपका मान लीजिए क्या हो गया, आपका आधार हो गया, और ये क्या हो गया, आपका ऊंचाई हो गया। तो जब आधार ऊंचाई दिया रहता है तो आराम से फॉर्मूला लगा लेते हैं, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, मेरा क्षेत्रफल निकल के आता है। हम आपको पढ़ाने जा रही जो हीरोन का सूत्र है, इसमें क्या है, आपको इसको हीरोन का सूत्र निकालने के लिए आपको मानते कोई त्रिभुज आपको दिया रहेगा, ठीक है, जिसका नाम है ए बी और सी। ठीक है, ध्यान समझिएगा, ए बी सी त्रिभुज है और इसका जो है ए बी का जो लंबाई आपका हो गया ए हो गया, बी सी का लंबाई आपका बी हो गया, और ए सी का लंबाई आपका सी हो गया। ठीक है, तो इसमें आपको इतना दूर का लंबाई ए, इतना दूर का लंबाई बी और इतना दूर का लंबाई सी है। जब ऐसा दिया रहेगा तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, हम एस निकालेंगे। क्या करेंगे, एस निकालेंगे। एस का निकालने का मतलब होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2। अब इसको समझ लेते हैं पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एस करने का अर्थ था कि अर्ध परिमाप। क्या होता है, एस का मतलब हो गया अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। ठीक है, परिमाप क्या होता है और अर्ध परिमाप क्या होता है, इसको भी समझ लेते हैं। परिमाप करने का अर्थ है तीनों भुजाओं का योग। जब हम किसी त्रिभुज में, चाहे किसी भी बहुभुज में, अगर हम जो भी भुजा दिया रहता है, अगर भुजा के लेंथ को, भुजा की लंबाई को ऐड कर देते हैं तो वह परिमाप परिमिति बन जाता है। परिमाप चाहे परिमिति इसको कहते हैं। यहाँ पे क्या है, त्रिभुज है। त्रिभुज है तो तीनों भुजाओं को योग कर देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, मतलब कि ए प्लस बी और प्लस सी, अगर तीनों को हम ऐड कर देते तो मेरा परिमाप बन जाएगा। क्या बन जाएगा, परिमाप। और यहाँ पे क्या निकालना हमको, एस। एस मतलब अर्ध परिमाप। तो अर्ध करने का मतलब था किसी भी चीज का आधा हम करते हैं तो हम 2 से भागा देते हैं। अगर आपको बोला जाए 6 का आधा, तो क्या कीजिएगा आप, 6 को 2 से भागा दे दीजिए, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, कट कर दीजिए तो आ जाएगा ना। तो बस उसी तरह यहाँ पे है कि एस बराबर क्या होता है, तो ए प्लस बी प्लस सी, बटा में क्या हो जाएगा 2। आपका अर्ध परिमाप आ गया। अब अर्ध परिमाप आ गया, अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी, कुछ भी हो सकता है त्रिभुज। ऐसे यहाँ पे जब ए बी सी लिखे तो यहाँ पे नाम दे देंगे ए बी सी। तो ए बी सी का क्षेत्रफल, तो इसका हीरोन का सूत्र का फॉर्मूला हो जाता है अंडर रूट, पहले तो एस लिख देंगे, जो आपका एस निकल के आएगा, जो आपको मान दिया रहेगा सबको सॉल्व करेंगे, ऐड करके 2 से भागा दे देंगे तो मेरा एस निकल आ जाएगा। एस जो आएगा ये आपका जो फॉर्मूला आएगा, इसमें आएगा एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, उसमें से ए को घटाएंगे, फिर क्या हो जाएगा एस माइनस बी, फिर बी को घटाएंगे, और फिर जो ब्रैकेट में एस माइनस सी। ये आपका हो गया हीरोन के सूत्र का फॉर्मूला। समझ में आ रहा है। अब हीरोन के सूत्र के फॉर्मूला के बाद एक दो चीज और हमको त्रिभुज आपको बता दे रहे हैं, जैसे पाइथागोरस पर में क्या होता है और पाइथागोरस का सूत्र क्या होगा, और एक दो चीज है आपको जो बताने जा रहे हैं। ठीक है, देखते जाइए। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे हम समकोण त्रिभुज को पढ़ लेते हैं। समकोण में आपको पाइथागोरस सूत्र आएगा। तो समकोण त्रिभुज कैसा होता है आपका, समकोण त्रिभुज कहने का मतलब होता है वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। 90 को ही हिंदी में लोग समकोण कहते हैं, इसलिए समकोण से समकोण त्रिभुज नाम पड़ा है। तो ये जो होता है वैसा कोण जिसका एक कोण, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, उसको हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे इसका नाम अगर दे दे हम ए बी सी, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए बी सी इसका नाम दे दिए और आपका ये त्रिभुज बन के है समकोण त्रिभुज। इसका हम नाम कह सकते हैं इसको ए बी सी, एक त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, यहां पे हम पाइथागोरस सूत्र को समझेंगे और उससे पहले कुछ समझा रहे उसको देख लीजिए। सबसे पहले आपको समझना ये पाइथागोरस सूत्र से पहले ये कि 90 डिग्री जो होता है त्रिभुज, त्रिभुज के 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को हम कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ण। त्रिभुज के 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को कर्ण कहेंगे। और ये जो खड़ा है परपेंडिकुलर, जो लंब खड़ा है सीधा, इसको हम ये लंब कहेंगे हिंदी में। और ये जो आपका जानते हैं नीचे में क्या होता है, आधार होता है। किसी भी चीज का आधार होता है नीचे में ना, तो हो गया आपका आधार। क्लियर है।
तो ये आपका 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है, और ये आपका लंब हो गया, ये हो गया आधार हो गया। अब 10th में जाएगा तो लंब आधार चेंज होता है, आपको 9th में सब अभी नहीं पढ़ना है, तो सिंपल जानिए जो खड़ा आपका ये लंब हो गया, क्या हो गया, आधार हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आइए पाइथागोरस सूत्र क्या होता है। पाइथागोरस एक गणितज्ञ थे, वो क्या कि एक सूत्र दिए। क्या सूत्र दिए, वो बोले क्या कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये है पाइथागोरस का सूत्र। इस सूत्र की सहायता से हम, अगर आपको कर्ण लंब आधार में से कोई दो चीज आपको दिया रहेगा और एक चीज निकालना होगा, या तो हो सकता है कर्ण आधार दिया रहे तो लंब निकालना हो, लंब आधार दिया हो तो कर्ण निकालना हो, चाहे कर्ण लंब दिया हो तो आधार निकालना हो। तो तीनों में से कोई दो चीज दिया रहेगा और तीसरी चीज अपने आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से। ठीक है, और इसके बाद अगर आपको इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला जाए तो आपका जो आधार है आपका यही है, लंब क्या ऊंचाई है। अगर आपको क्या बोला जाए, इसमें अगर बोला जाए कि त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालिए समकोण त्रिभुज में, तो बहुत सिंपल 1/2 लिखिएगा, आधार बच्चा वाला फॉर्मूला है, आधार क्या हो जाएगा BC और ऊंचाई क्या हो जाएगा AB। अभी तुरंत आपको ये फॉर्मूला हम बताए थे। ठीक है, तो इस फॉर्मूला से हम इसका क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। देखिए समबाहु त्रिभुज, यहां लिख दे रहे समबाहु, इसको समझिए। सम मतलब क्या होता है, बराबर, अब बाहु मतलब क्या हो गया, भुजा, तो मतलब बराबर भुजा। तो वैसा कोई त्रिभुज हो जिसका भुजा क्या हो, बराबर हो, तो उसको समबाहु त्रिभुज कहेंगे। इसका कुछ भी नाम देते, ABC बार बार अगर देखें तो लगेगा कि ABC क्या होता है, सिर्फ देखिए PQR दे दे रहे हैं, PQR क्लियर है। इसका नाम दे दिया हम PQR। मतलब कहने का है समबाहु त्रिभुज कहने का मतलब कि जो PQ का आपका लंबाई होगा वही आपका QR का लंबाई होगा, और वही क्या होगा, आपका PR का लंबाई होगा। ठीक है, ये जो आपका PQ जो होगा वही आपका QR होगा, वही क्या होगा, PR होगा, तीनों बराबर होगा। तो जब किसी त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो उस त्रिभुज को हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालना होगा तो क्या करेंगे, बहुत सिंपल है। आपको आप जान रहे तीनों क्या है, बराबर है सबका। अगर हम इसका हम लेंथ अगर दे दे A, मानते कि A मीटर का है, ये क्या है, ये भी A मीटर का ही होगा क्योंकि बराबर है, और ये भी क्या हो जाएगा, A मीटर का ही हो जाएगा। ठीक है, A मीटर सेंटीमीटर कुछ भी मान लीजिए आप, सब क्या है, बराबर है। तो अब यहाँ पे अगर बराबर है तो हम इसको ऐसे लिख सकते क्या, A प्लस A, क्योंकि परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं का योग। तो इस प्रकार इसका फॉर्मूला बन जाता है 3 गुना A, 3 × A, मतलब 3 गुना भुजा। जो भी एक भुजा को लेके 3 से गुना कर देंगे तो मेरा जो है आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है। उसी तरह इसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है √3/4 गुना A², या फिर A हो जाएगा, आपको भुजा के जहाँ पे लिखना हो, या फिर अगर हिंदी में बोला जाए तो √3/4 गुना भुजा²। समझ में आ रहा है। तो ये हो गया आपका समबाहु त्रिभुज। अब देखिए दो चीज पे और समझना है, एक समझ लीजिए पहले आप समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु देखिए नाम से ही क्लियर हो रहा है, सम मतलब फिर से देखिए बता रहे बराबर, द्वि मतलब क्या होता है, दो, और बाहु मतलब क्या होता है, भुजा। समझिएगा, जब किसी त्रिभुज का दो भुजा बराबर होता है तो उस त्रिभुज को हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, कोई भी अगर त्रिभुज हम बना लेते हैं, इसका अगर लेंथ आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अगर इसका लेंथ आपका हो जाए A, इसका लेंथ हो जाए आपका A और इसका लेंथ हो जाए आपका B। कहने का मतलब ये कि इसका जो लंबाई है और इसका जो लंबाई है दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है ना, लेकिन इसका लंबाई बराबर नहीं है। ये भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर नहीं है। तो आप देख रहे हैं त्रिभुज में क्या हो रहा है, दो भुजा बराबर, एक भुजा बराबर नहीं है। तो इस प्रकार इसको हम कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। समझ में आ रहा है। वैसा त्रिभुज जिसका दो भुजा बराबर होता है उस त्रिभुज को हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और लास्ट है ये एक होता है विषमबाहु त्रिभुज। क्या होता है, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज क्या होगा, वैसा त्रिभुज जिसका कोई भुजा बराबर नहीं। विषम मतलब क्या होता है, बराबर नहीं, और बाहु मतलब क्या होता है, भुजा। तो वैसा त्रिभुज जिसका कोई भुजा बराबर नहीं है, जैसे कि आपको पहले में आपको ऐसे त्रिभुज मिला था ना, इसका देखिए लिखा हुआ था ABC, ऐसे लिखा हुआ था। मतलब कहने का कि वैसा त्रिभुज जिसका कोई भुजा बराबर नहीं होगा उसको विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। समझ में आ रहा है। वैसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा बराबर उसको समबाहु, वैसा त्रिभुज जिसका दो भुजा बराबर उसको समद्विबाहु, और जिसका कोई बराबर नहीं होगा उसको विषमबाहु कहेंगे। क्लियर है। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में आपको हम एक्सरसाइज क्लियर कराएंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।